मैं हूं आपके साथ अली मतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले 5 मिनट में 25 खबरें। बीजेपी के 184 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की। दिल्ली में इसकी घोषणा की गई। इसमें बिहार के प्रत्याशियों का नाम नहीं है। बिहार के 17 प्रत्याशियों के नाम फाइनल होने की जेपी नड्डा ने जानकारी दी। कहा, पटना में एनडीए के नेता करेंगे प्रत्याशियों की घोषणा। पीएम मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की पहले लिस्ट में वाराणसी सीट से लड़ने की घोषणा की गई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। अमित शाह इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। गुजरात के गांधीनगर में वो प्रत्याशी होंगे। इस सीट से पहले लालकृष्ण आडवाणी ने चुनाव जीता था। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह लखनऊ से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। इससे पहले भी उन्हें इस सीट पर जीत मिली थी। अमेठी से स्मृति ईरानी एक बार फिर किस्मत आजमाएंगी। बीजेपी ने उन्हें राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यूपी के देवरिया से सांसद कलराज मिश्रा इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पार्टी ने नई जिम्मेदारी दी है, उसी में समय बिताऊंगा। महागठबंधन में आज सीटों के बंटवारे का ऐलान हो सकता है। सीट शेयरिंग के साथ ही पहले और दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान संभव है। औरंगाबाद में सोन नहर में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। होली खेलने के बाद सभी बच्चे नहाने गए थे। आरा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग जख्मी हो गए। सामने से आ रहे ट्रक से बचने के चक्कर में स्कॉर्पियो पलटने के कारण हादसा हुआ। मुंगेर में होली में आपसी विवाद में लोजपा नेता के बेटे को ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला। मृतक का नाम शिवम था और वो जमालपुर विधानसभा की लोजपा की पूर्व प्रत्याशी साधना देवी का बेटा था। नालंदा के वासुडी गांव में होली में विवाद के बाद फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई। होलिका जलाने को लेकर उमेश यादव और विजेंद्र यादव के बीच विवाद हो गया था। भागलपुर में 32 साल के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव की है। दानापुर के पीपापुल घाट के पास से एक नाबालिग की डूबने से मौत हो गई। वो होली खेलने के बाद गंगा में नहाने गया था। सोनपुर के गोला बाजार में आपसी विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी में एक शख्स जहां गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं एक महिला भी जख्मी है। घटना के बाद दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेगूसराय में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और रोड़ेबाजी हुई। इस घटना में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से 3 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बगहा में 2 पक्षों के बीच हुई झड़प में 4 लोग घायल हो गए। इस मामले में आरोपी वार्ड पार्षद शेषनाथ सहनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फुलवारी शरीफ के जानीपुर के मुरलिया चक में होली खेलने के विवाद में जमकर मारपीट हुई। 2 गुटों में मारपीट के बाद दबंगों ने महादलितों के कई घरों को आग के हवाले कर दिया। बिहार में शराबबंदी का सच सीवान के महाराजगंज में देखने को मिला। एक शराबी शराब के नशे में धुत होकर रोड पर हंगामा करता रहा और सड़क पर ही घंटों लेटा रहा। पटना में होली के दौरान शराब तस्करों ने पुलिस की खोलकर रख दी और पटना सिटी के गायघाट के पास तस्कर शराब पहुंचाने के लिए आए थे। इसी दौरान हंगामा हो गया। लोगों के विरोध के बाद तस्कर बाइक और स्कूटी छोड़कर मौके से फरार हो गए। सिवान के महाराजगंज के पटेड़ा बाजार से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पान की दुकान से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने पान दुकान चला रहे तस्कर मुन्ना दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। नवादा में एम्बुलेंस चालक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल है। मुंगेर के नवागढ़ी में होली खेलने से मना करने पर दबंगों ने एक ही परिवार के 4 लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंगेर में तेज रफ्तार जानलेवा साबित हुआ। सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए।
पटना में देर रात कंकड़बाग में आग लगने से दर्जनों झोपड़ियां जलकर राख हो गई। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।